इस सफ़र में हम आए हैं उत्तराखंड के देवप्रयाग, जहाँ से माँ गंगा अपने दिव्य सफ़र की शुरुआत करती हैं। ये जगह सिर्फ एक संगम नहीं, एक शुरुआत है, भारत की सबसे पवित्र नदी की शुरुआत। चोपता तुंगनाथ का सफ़र ख़त्म करने के बाद हम रात में श्रीनगर में रुके। आते जाते देवप्रयाग की झलक तो कई बार मिली, लेकिन हर बार मन में यही लगता था कि देवप्रयाग अधूरा रह गया। इस बार सोचा क्यों ना कुछ समय देवप्रयाग को और खुद को दिया जाए और इस पवित्र संगम को थोड़ा और करीब से देखा जाए और महसूस किया जाए। दिल्ली से देवप्रयाग वाया ऋषिकेश की डिस्टेंस अराउंड 320 किलोमीटर्स है, जिसके लिए लगभग 7 घंटे का समय लगता है। देवप्रयाग के पवित्र संगम तक पहुंचने के लिए लगभग 250 से 300 सीढ़ियों से होते हुए नीचे की ओर उतरना होता है। शुरुआत में चलते हुए ऐसा लगता है मानो नीचे उतरना तो बहुत ही आसान होगा, लेकिन असल कहानी तो वापसी में पता चलती है। खैर, इनाम के तौर पे पवित्र अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम के दर्शन होने वाले थे। ये सोच के कहीं ना कहीं शरीर में एक अलग ऊर्जा को महसूस कर रहा था मैं। एक सकरी सी गली जो दुकानों, पुराने मकानों और मंदिरों की छांव से होकर गुजरती है, और यही रास्ता हमें उस पावन संगम की ओर ले जाता है। संगम अब बस कुछ ही कदम दूर था और इस मोड़ से भागीरथी की हरी नीली धाराएं अपनी पूरी सुंदरता के साथ दिखाई देने लगी थी। अब हम पंच प्रयागों में से आखिरी प्रयाग और शायद सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग देवप्रयाग के संगम पे पहुंच चुके थे। संगम के बाएं ओर से आती हुई ये शांत अलकनंदा नदी अपने गहरे और ठहरे हुए स्वभाव के साथ बहती हुई नजर आती है, जबकि दाएं तरफ से बहती हुई भागीरथी नदी की तेज आवाज़ और रफ्तार माहौल में एक अलग ही ऊर्जा भरती है। दोनों ही नदियाँ स्वभाव में बिल्कुल ही विपरीत हैं। ये दोनों नदियाँ यहाँ पे आकर के एक होती हैं और यहीं से गंगा नदी की शुरुआत होती है। ऐसी मान्यता है कि रावण, जो कि एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण था, उसके वध के बाद भगवान राम को ब्राह्मण हत्या का दोष लगा। इस दोष के प्रायश्चित के लिए वो देवप्रयाग आए और यहाँ पे तप किया था। जैसे ही हमें पता चला कि आज एक पवित्र दिन है, बिना देरी करते हुए हमने तुरंत गंगा जी में डुबकी लगाई। क्या पता कुछ पाप धुल ही जाएं शायद। अलकनंदा नदी, जो कि बद्रीनाथ के आगे सतोपन ग्लेशियर से निकलती है और एक काफ़ी लंबी दूरी तय करती है। इस यात्रा में कई नदियां आकर के अलकनंदा नदी से मिलती हैं और इसे और भी ज़्यादा शक्तिशाली बनाती हैं। विष्णुप्रयाग में मिलती है धौली गंगा, नंदप्रयाग में नंदाकिनी, कर्णप्रयाग में पिंडर और रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी, और अंत में देवप्रयाग में मिलती है ये भागीरथी नदी, जो कि गंगोत्री से आगे गोमुख ग्लेशियर से आती है।
देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है और यहाँ से माँ गंगा की यात्रा शुरू होती है। अब हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पहुँचे हैं देवप्रयाग की एक बेहद खास और प्राचीन मंदिर रघुनाथ मंदिर की ओर। ये मंदिर विष्णु जी के अवतार प्रभु राम जी को समर्पित है। सामने दिख रही शिला भगवान राम जी की तपस्थली मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम जी ने यहीं पे तपस्या की थी। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। सामने दिख रहा द्वार मंदिर का मुख्य द्वार है। अब समय हो चला था कि हम यहाँ से विदा लें। सीढ़ियाँ चढ़ने की थकान हमने थोड़ी कम की एक गिलास ठंडे बुरांस के जूस के साथ, और फिर चल पड़े हम घर की ओर। हर बार की तरह इस बार भी पहाड़ों ने कुछ नया सिखाया और कुछ नया महसूस कराया। यात्रा के एक नई उम्मीद के साथ मिलते हैं एक नए सफ़र पे एक नए मंजर के साथ। Thank you for watching our video and stay connected with nature and please share your feedback. Thank you.